सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। घर ही में अमृत भरपूर है, मन मुखा साध न पाया। ज्यों कस्तूरी मिर्ग न जाने, भ्रम दा भरम भुलाया। मनुख दे प्राणां विच जिहड़ी प्रबल प्यास है वो जीवन दी है, सदैवी जीवन दी है। फिर जीवन तो बाद जीवन लई सारियां लोड़ां सारियां मंगां, लेकिन प्रबल ते प्रथम प्यास जीवन दी है। भय भी केवल मौत का ही है, और कोई भय नहीं। जिथे भी मनुख भयभीत होवे, समझ लो कुछ ना कुछ इस दे खत्म होने वाला है या खत्म होने की संभावना। भय उसे दा ही है। चाहत लालसा जीवन दी और प्रबल भय मौत का। जे भारत दे सनातन चिंतन नूं वेखीए, उपनिषदां दे ऋषियां नूं वेखीए, पौराणिक प्रसंगां नूं देखीए, तो जीवन दा दाता विष्णु, मौत दे देण वाला शिव जी। ब्रह्मे ने संसार बनाया, उदा कोई मंदिर नहीं, बन गया संसार सो बन गया, जन्म हो गया सो हो गया। हुण ते लालसा जीवन दी ते भय मौत दा, तो सारे देश दे विच विष्णु दी पूजा, शिव जी दी पूजा हिंदू जगत दे विच। विष्णु नाल लक्ष्मी है, जीवन ते जीवन दियां सारियां लोड़ां दी पूर्ति। पर शिव जी दे गले विच ते फनीर नाग ने, मुर्दियां दी खोपड़ियां दी माला है। शमशान घाट दा शिव जी दा वसेवा है। मौत दा देवता शमशान नाल संबंधित है। जीवन दा देवता लक्ष्मी नाल, पदार्थां नाल संबंधित है। एक प्रतीक है। लालसा प्रबल जीवन दी है, भय प्रबल मौत दा है। जीवन दे देवते दी पूजा इस वास्ते जीवन बनिया रहे, बनिया रहे, बनिया रहे। मौत दे देवते दी पूजा इस वास्ते कि कम से कम मौत साडे घर ना आवे। एक दी पूजा इस वास्ते तू साडे घर आ, क्योंकि उस नाल लक्ष्मी है। एक दी पूजा इस वास्ते कम से कम तू साडा घर छोड़ दें, क्योंकि तेरे गले विच सप ने, मुर्दियां दी खोपड़ी है, और तेरा वसेबा शमशान दा है। बहुत सुंदर ये प्रतीक चुनिया है। मनुख दी कमजोरियां नूं खूब समझिया ते नापिया गया है। लालसा जीवन दी है, और भय केवल मौत दा है। मनुष्य कितना जीवना चाहता है, कितनी जीवन दी लालसा है। गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़ा सुंदर चित्रण किया है। जे जुग चारे आर जा, होर दसोणी हो रहे। जे किधरे उम्र चार जुगां दी हो जाए,
ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੋਰ 10 ਗੁਣੀ ਹੋਏ। ਸਿਰਫ ਜੀਵਨ ਹੀ ਇਤਨਾ ਲੰਬਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ ਨਾਲ ਚਲੇ ਸਭ ਕੋਲ। ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਣਿਆ ਜਾਏ, ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ, ਪੂਜਿਆ ਜਾਏ। ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਲੋਕ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ ਨਾਲ ਚਲੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰਖਾਏ ਕੇ ਜਸ ਕੀ ਰਥ ਜਗ ਲੈ। ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਆਖਣ, ਮਹਾਨ ਆਖਣ, ਪੂਜਨ। ਪਰ ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ। ਜੇ ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ, ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਆਯੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ ਲੰਬੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਤੇ ਭੈ ਮੌਤ ਦਾ ਬਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੋਹਾਂ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੰਮਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਔਸ਼ਧੀ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਲ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੌਗਾਤ ਕਿਧਰੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਜੀਵਨ ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੀਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਮੌਤ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਚਾਹਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਥਮ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਿਰਮੌਰ ਮੰਗ ਹੈ, ਪ੍ਰਬਲ ਮੰਗ ਹੈ। सतगुरु की बाणी का फरमान, घर ही में अमृत भरपूर है, मन मुखा साध न पाया, ज्यों कस्तूरी मिर्ग न जाने, भ्रम दा भरम भुलाया। वो अमृत दा कुंठ इसी जीवन सागर दे अंदर है, और इसी जीवन दा रेड़का पाना पेगा। जप तप द्वारा इसे ही अमृत दे कुंभ नो बाहर प्रगट करना पेगा। इस अमृत दे कुंभ नो कोई प्रगट कर सके, इहदे लई एक प्रेरणा चाहिए, जिम्मेवारी चाहिए, इस दे लई एक तड़प चाहिए, इस दे लई साधना चाहिए। तो जैसे असी देखते हैं हैंड पंप ना जद गेड़न दे नाल पानी ना निकले, उपरों पानी पाते हैं, फिर पानी निकलना आरंभ होता है। आदि काल तो महापुरुष कोशिश करते रहने बाहरों अमृत पिलाण दी, ताकि अंदर का अमृत प्रगट हो जाए, बाहर आ जाए। एक विधि रही है, बाहरों अमृत का संबंध स्थापन करके
ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਧਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਇਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਪਿਆਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਹਿਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਐਸਾ ਜਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤਰੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਬੇ ਹਯਾਤ, ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਬੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਾਂ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਪ ਤਪ ਦਾ ਅਸਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੀਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਪੀਸ਼ਵਰ ਅਧਿਆਤਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਤੇ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਦਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧੂੜ ਵੀ ਅਕਸੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਰਨ ਧੂੜ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਰਸਮ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਸਨਾਤਨੀ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ, ਚਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧੋਤਾ ਹੋਇਆ ਜਲ, ਕਿਹੜੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੋਚਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਜਲ ਨੂੰ ਛੂ ਜਾਣ तो जल अमृतमयी है और वो जल किधरे अमृतमयी वन हो गया, उदे चरना ਨੂੰ छू जान तो वो जल चरण अमृत है, चरणामृत है, चरण अमृत। तो बहुत पुराने समय तो चरणामृत की प्रथा भारत विच प्रचलित सी और अजे भी सनातन जगत विच है। गुरु घर विच भी यही प्रथा सी, चरण धोए रह रास कर चरणा अमृत सिखां पिलाया। भाई साहब भाई गुरदास जी ऐसा बयान करते हैं। सिखी का दायरा वधन लग पिया तो चरणामृत देने वाले कुछ होर प्रतिष्ठित लोग लभने सन। तो धर्म गुरु अमरदास जी महाराज ने 22 मंजियां बख्शिश कीतियां। मंजी नूं छोटे तख्त नूं परशियन विच मसनद कहंदे ने ते मसनद दा ही पंजाबी उच्चारण हो गया मसंद। 22 मसंदां दी प्रथा धन गुरु अमरदास जी महाराज ने चलाई। इन्हां विच 3 बीबियां सन, 19 पुरुष सन। वख-वख इलाकियां विच इह सिखी दा प्रचार करके चरणामृत पिला के गुरु घर नाल जोड़ी गए और इस तरह सिखी दा वाधा होंदा गया। मनुख दी कमजोरी सहजे सहजे इन्हां मसंदां दा कुछ जप तप घटिया, क्योंकि बाहरों पूजा प्रतिष्ठा वधी, अंदरों जप तप घटता गया। ये कोई विरला ही है कि जितनी पूजा प्रतिष्ठा वधे, धन संपदा वधे,
उतना ही उसके हिरदे विच धर्म वधे, जप तप वधे, बंदगी वधे, ताकि संतुलन कायम रहे। ऐसा अक्सर घट होंदा है। जैसे धन वधदा है धर्म घटदा है। जैसे बाहर दे सुख वधदे ने, अंदरूनी सुखां नाल सहजे सहजे मनुख संबंध तोड़दा है। मसंदा ने भी ऐसा ही किया। धन दे घर विच अंबार लग गए। पूजा प्रतिष्ठा 4 कुंटां च होण लग पई। सहजे सहजे गुरु दे सिख बनाण दी थां ते इन्हां दे अंदर ये लालसा जागी, अपने सिख बनाईए, अपने सिख बनाईए, अपनी सिखी दा वादा करिए। लिहाजा कार भेंट जो मिलती सी, गुरुद्वारे बनाण लई, सरोवर बनाण लई, धर्मशालावां बनाण लई, लंगर चलाण लई, उस कार भेंट नूं भी ये पूरे दा पूरा खुद अपने कोल रखण लग पे। गुरु तक नहीं पहुंचाते सन। इन्हां विच कुछ ने थे गुरु होण दे दावे भी कर दिते। सहजे सहजे भ्रष्ट होंदे गए। लोभ दे मारे होए वासना विच ग्रसे गए और वासना दे ग्रसे होए परबल हंकार विच डुबदे गए। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तक पहुंच के ये मसंद जुल्म ते दुराचार दी इंतहा तक पहुंच गए सन। लिहाजा इस प्रथा नूं धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने खत्म कर दिता। आख्या नहीं, कल्ला मनुख चाहे रसक है, अनुभवी है, ज्ञानी है, कई दफा हो सकता उसका हाजमा कमजोर होवे और वो पूजा प्रतिष्ठा नूं हजम ना कर सके, बाहर दी धन संपदा नूं हजम ना कर सके। असी हुण भी देखते हैं जगत दे विच कोई मनुख मेहनत करके धन कमा ते लैंदा है, लेकिन धन की सही वरतों, धन की हिफाजत और धन का विस्तार, धन की वरतों किसी किसी नूं जो है आउंदी है। अध्यात्मक आनंद थोड़ा बहुत प्राप्त करके जद मसंद चोटी दे धनाढ़ हो गए, हंकारी हो गए, दुराचारी हो गए, अत्यंत लोभी हो गए, तो धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने ये प्रथा चरनामृत की थां ते खंडे बाटे दा अमृत और बाणी दा अमृत ये प्रचलित आपने किया और ये अधिकार एक नूं नहीं पंजां नूं दिता। पंज आइंदा अमृत छकाया करनगे। किहड़े पंज? जो गुरु नूं प्यारे ने ते जिन्हां दे अंदर गुरु दा प्यार है, रोम रोम विच गुरु दा प्यार है। ऐसे पंज जो गुरु नूं प्यारे ने ते गुरु दा प्यार जिन्हां दे अंदर है, वो वारी वारी पंज बाणियां पढ़न। जपजी साहब, जाप साहब, सवैया, चौपाई ते आनंद साहब। पंज अपनी दृष्टि नूं बाटे दे जो पानी है उस दे च रखन, ताकि हिरदे नूं जोड़ के पढ़ी हुई ये बाणी दृष्टि दे राही उस बाणी दा पानी विच प्रवेश करन, ताकि वो पानी पानी ना रहे, वो पानी अमृत बन जाए। हकीकत है हिरदे विच लोभ है, अखां दे राही प्रगट होंदा है। हिरदे विच वासना है, अखां दे राही प्रगट होंदा है। हिरदे विच प्रबल हंकार है, अखां राही प्रगट होंदा है। पर हिरदे विच वसी हुई बाणी होवे तो ये बाणी दा अमृत अखां दे राही बाहर प्रगट होंदा है, और उस अख नूं अगर एक टिक पानी विच रखिया जाए तो बाणी दा वो अमृत अखां दे राही पानी विच प्रवेश कर जाता है। इस तरह पंज प्यारे पंज बाणियां नूं पढ़ के अमृत नूं गुरु विधि अनुसार तैयार करते हैं।
ये प्रथा धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने चलाई। विचे खंडा नाल फेरी जाना। खंडा शक्ति का प्रतीक है। जिस शक्ति तो ही सारा संसार पैदा होया। खंडा प्रथमे साज के जिन सब संसार उपाया, ब्रह्मा विष्णु महेश साज, उत्पत्ति दा खेल रचाए बनाया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे बोल, ये सब कुछ पसारा खंडे तो होया, शक्ति तो होया। खंडा शक्ति का प्रतीक, उसे तो बाणी आई है, उसे तो संसार आया है, उसे तो अमृत आया है। इस तरह बाणी दे राही पानी विच शक्ति का प्रवेश, परमात्मा का प्रवेश, उसके रस का प्रवेश। पंज प्यारे फिर अगां चल के इसनूं छकांदे ने जो अभिलाषी ने, जिन्हां दे अंदर अमृत की तड़प पैदा हुई है। ये इस तरह है जिवें किसी बच्चे ने स्कूल विच दाखला लेना है तो उसनूं स्कूल की यूनीफॉर्म पहननी पैंदी है, दाखला लेना पैंदा है, एडमिशन फीस भी देनी पैंदी है, दाखला फीस भी देना पैंदा है। शुरुआत विच धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने फीस सीस दी मंगी सी, सिर दे। विसाखी वाले दिन खुशकिस्मती सहजे सहजे पंज तैयार हो गए ये फीस देन। ये सीस, हे गुरुदेव, जिस दिन थोड़े चरना ते रखिया सी, असी उस दिन का ही समझ लिया सी थोड़ा है, थोड़ा है, थोड़ा है। इस तो बाद जद पंज प्यारियां ने यह प्रथा चलाई धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के हुक्म के मुताबिक, तो इत्थे भी भाव ओही रखना है, सीस गुरु का है। इस वास्ते जब सीस गुरु का है तो सीस गुरु वर्गा होवे, इस विच सोचनी परमात्मा दी, इहदा स्वरूप गुरु वर्गा। इस तरह गुरु घर विच चरनामत की थां ते खंडे बाटे दी अमृत की जो है प्रथा चली और ये धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जो है चलाई। लेकिन जदों आपने प्रथा तैयार की थी तो देखना भी चाया कि वाकई ये हुण सिंह अगे सिंह सजा सकणगे, अमृत छका सकणगे। तो जैसे एक उस्ताद बच्चियां नूं पढ़ाउण लई खुद पढ़दा है, पहले खुद पहाड़े पढ़दा है, नाल बच्चियां नूं पढ़ाई जांदा है। फिर ऐसा है बच्चियां नूं कहंदा है हुण तुसीं सुणाओ, मैं सुनना। पहले आप वक्ता हुंदा है, बच्चे श्रोता हुंदे ने, फिर बच्चे वक्ता बनते ने, उस्ताद श्रोता बनता है। ये देखने लई कि वाकई बच्चा निपुण हो गया, छकाया पहले अमृतमयी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अमृत, और इस तरह पंज प्यारे तैयार किए। फिर देखना चाया वाकई ये प्यार नाल भर गए ने, ये महान हो गए ने, और जो कार्य मैं चाहना इसनूं वे कर सकणगे। तो आखिया हुण मैनू अमृत छकाओ, तुसी मैनू सीस भेंट कीता सी, मैं सरबंस भेंट करांगा, मैं सब कुछ भेंट करांगा। मोह ग्रह में मन ते तन ते धन लो सिर है, सब ही इन ही को। मेरे घर विच मन करके तन करके धन करके जो कुछ भी है सब कुछ थोड़ा, सब कुछ थोड़ा। और जब पंजा ने अमृत छकाया है, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की मंग बड़े सुंदर बोल ने ग्रंथ विच, सतगुर इन्हां पंजां कोल अमृत की
ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸੋ ਰਹਿਤ ਪੰਜ ਜੋ ਮਿਲੇ, ਮਮ ਸਰੂਪ ਸੋ ਜਾਨੋ ਭਲੇ, ਸਿੱਖ ਪੰਚੋ में मेरो वासा, पूर्ण करो धरो जय आसा। इन्हां पंजां विच मेरी झलक है। ये पंजां दा स्वरूप मेरा ही स्वरूप है। इन्हां विच ते मेरे विच कोई भेद नहीं रहा। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इन्हां पंजां कोल अमृत दी दात मंगदे ने। अब अमृत छकाओ जैसे तुम लीन। जिस तरह ये अमृत लैणे ने गुरु नानक पासों प्राप्त किया सी, इस तरह मैं थोड़े कोलों प्राप्त करना है। और वाकई जब पंजा ने छकाया सतगुर प्रसन्न होए। हाँ, तुसी संपन्न हो गए, वाकई तैयार हो गए और तुसी सिखी दा सही प्रचार कर सकोगे। वाकई जो गुरु नूं प्यारे ने ते गुरु दा प्यार जिन्हां दे रोम रोम दे च है, वही अमृत छका सकते हैं और वही विधि पूर्वक गुरु नाल जो है जोड़ सकते हैं। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की जिस ते बख्शिश है, प्यार नाल भरिया होया हिरदा है, वो गुरु दा प्यारा है। अमृत छक के उसकी दृष्टि अमृतमयी हो जाती है, उसके बोल अमृतमयी हो जाते हैं, उसका जीवन अमृतमयी हो जाता है। क्योंकि अमृत छकदे हाँ उसनूं रहत बहत धारण करनी पैंदी है। उस रहत की जो व्याख्या है वो इस प्रकार है। रहनी रहे सोई सिख मेरा, ओ साहिब मैं उसका चेहरा। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का हुक्म, रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा ना। दरअसल सिख का स्वरूप ही तां बनता है जे उस कोल रहनी हो गए। रहनी दो तरह की, मानसिक ते शरीरक। मानसिक रहनी है बाणी का पाठ, जपजी साहब, जाप साहब, सवैये, चौपाई, आनंद साहब, और जितनी बाणी पढ़ सके। मूल मंत्र का जप एक ओंकार तो लेके गुरु प्रसाद तक, वाहिगुरु 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 मंत्र का जप 2 वक्त, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा या जितना उसको समा। ये मानसिक रहत है। तन दुते पंज ककार, ये शरीरक रहत है। मन करके सिख बने, तन करके ये सिख बने, तो मानसिक ते शरीरक रहत चाहिए। ना मानसिक रहत होवे ना शरीरक, तो धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने, ये सिख मैनू प्यारा नहीं। क्योंकि इसने पाहुल नहीं ली और रहनी नहीं रखी। धरे केस पाहुल बिना देखी मूरख सिख, तिसको दर्शन ना है मेरा पापी त्यागे बिख। रहत नाम इस तरह के बोलने, ज्यों काहूं पे गधा नवायो, फूल माल ताए मूंद धरायो। खोते नूं इशनान करा के उहदे गल विच फुल्लां दी माला पावे और उहदे शरीर दे उत्ते चंदन इत्यादिक लावे। ज्यों काहूं पे गधा नवायो,
फूल माल ताए मूंड धरायो, तैंकी कर तांकी शोभा नाही, हासी होए होत जग माही। अगर इस तरह करके कोई खोते नूं बाजार विच ले आवे, लोकी उसनूं वडियाण नहीं लगे, बल्कि हसणगे उसते। भई लै खोते नूं इशनान करा के चंदन ला के गले विच फुल्लां दी माला पवा के लैके आ गया। तैंकी कर तांकी शोभा नाही, हासी होए होत जग माही। ये प्रमाण किस प्रथाई दिता जा रहा है? अगां फरमान करदे ने, तिम कुरतियन केस रखाए, कहो कैसे ओ शोभा पाए। इसी तरह जो कुरैती है उसने केस रखे हुए ने, मानो खोते नूं इशनान कराया गया, फुल्लां दी मालां पवाई गई है, चंदन आदक लाया गया, बस खोते दा खोता है, सिर्फ